document. Could you get that? Yeah, I was looking into it. Okay. So I want these documents should be made the part of the new website, and many more documents are in the process of being prepared. जैसे हाँ हाँ जैसे अभी एक डॉक्यूमेंट ये तैयार हो रहा है कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भारत सरकार के खजाने से एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो बिना भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिए करोड़ों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, और भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे उसके पोटेंशियल का रोजगार ना मिले। ये बात आप समझ रहे हैं? हाँ और उस जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि पोटेंशियल को नापा जाएगा। तो ढेर सारे संस्थान पैदा किए जाएंगे जिनका काम होगा कि वो हर व्यक्ति का पोटेंशियल पहचाने, और फिर पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक पाथवे बनाया जाएगा जिसको आसान माइलस्टोन में बांटा जाएगा। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो बीच में कहाँ कहाँ पड़ाव होंगे, उन्हें माइलस्टोन कहा जाएगा। तो ऐसे ही आपके पोटेंशियल के रोजगार के माइलस्टोन क्या होंगे, उनको जो है ज़मीन पर उनको रखा जाएगा, और उन माइलस्टोन में प्रत्येक में 4 कंपोनेंट दिए जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा वो होगा संस्कार का, क्योंकि अभी माता पिता, शिक्षा संस्थान या समाज हमें संस्कार नहीं दे पा रहा है, तो हमने अभी अपने जो युवा संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। तो संस्कार पर जोर है। फिर आपके माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक शिक्षा है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं रहेगी। इट विल बी टारगेटेड टू रियलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल, और पोटेंशियल तो बाद में आएगा, माइलस्टोन के रियलाइजेशन के लिए होगी। फिर उस माइलस्टोन के लिए जो आवश्यक स्किल सेट है, उस स्किल सेट के लिए आपको वो स्किल सेट दिया जाएगा। फिर जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जाएगी, और फिर 6 महीने का तक रगड़ा दिया जाएगा, और रगड़ा देने के बाद सतत अभ्यास के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। फिर आप वहाँ से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिए जाएंगे अपने माइलस्टोन के हिसाब से। लिहाजा ना तो रोजगार के लिए ना ही शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलने के बाद आप बाज़ार में उसे लेके नहीं घूम रहे हैं कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, मुझे दाता के नाम पर जो है ना नौकरी दे दो। तो ऐसा नहीं होगा। सिस्टम को मालूम है कि आपके माइलस्टोन के पद कहाँ कहाँ पर हैं, जगह कहाँ कहाँ है। आपसे कंसल्टेशन में उस जगह आपको भेज दिया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? तो एक बड़ा बदलाव आने वाला है। गांव में ग्राम स्वराज आने वाला है। गांव में गांव की इंडस्ट्रीज खुलेंगी। फिर से जो है ना लोग बाग अर्बन एरिया से गांव में चले जाएंगे। अर्बन एरिया की सुविधा और गांव की सुविधाओं में कोई फ़र्क ही नहीं होगा, बल्कि गांव में स्वच्छ हवा होगी, और वैसे स्वच्छ हवा तो शहरों में भी आ जाएगी। हार्मफुल केमिकल हट जाएंगे। हज़ारों एकड़ों में गौशालाएं होंगी, हज़ारों एकड़ों में इंडस्ट्रीज होंगी, हज़ारों एकड़ों में आपके वेलनेस सेंटर होंगे, और जो आपका फंडामेंटल राइट टू स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसमें देश के 144 करोड़ लोगों का एनुअल मेडिकल होगा, और 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर भी मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी जगह विस्तार में बहुत समझाया है। अब समय आ गया है कि ये बात जनता तक पहुँचे,
और अब समय आ गया है कि आज की जो दुष्ट व्यवस्था है, जिसमें राजनेताओं ने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और घटिया राजनीतिक समीकरण के तहत हमें बांट दिया है, ये इसी आधार पर अपने उम्मीदवारों को तय करते हैं। ये इसी आधार पर जो है ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन जीतने वाला है, जिसे ये बिने बिलती कहते हैं। ये अत्यंत ही दुष्टता और शर्म और लज्जा की बात है कि इन राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपनाकर जीत रही हैं। वो दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं और गरीबों के वोट खरीद रही हैं। जिनके वोट खरीद रही हैं, ये जीतने के बाद उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इन दुष्टों को ये कहते हुए लज्जा नहीं आती है कि मैं अपने पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। इनकी छाती फटती है कहने में कि मैं 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनके लिए मैं लड़ूंगा। तो अब ये बदलाव आने वाली बात है। ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमावड़ा स्थल बना दिया है। हरीश, आपको मालूम है कि 543 सदस्यों के पार्लियामेंट में 251 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। इनमें से 170 सांसद तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे। और 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। ये ऑक्सीजन के नाम पर जो है, अपील की ऑक्सीजन के नाम पर पार्लियामेंट में बैठे हैं। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के द्वारा बार बार ये रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कि इस देश में जब चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता को सचरित्र होना चाहिए। इसके बावजूद भी इन्होंने कानून में परिवर्तन नहीं किया, बल्कि अपराधियों को ही वरीयता दी है। इन्होंने भ्रष्टाचार से लेके हर चीज़ की जो है ना दुष्टता की सीमाएं पार कर दी हैं। इन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेज़ों की लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है, जो अब इतनी बदमाश, मक्कार, हरामी हो गई है कि वो आम जनता से मिलती नहीं है। आज बड़े अधिकारी फ़ोन पर भी नहीं आते हैं। इन सब लोगों ने अपने पीआरओ रख लिए हैं और बहुत लिमिटेड लोगों की एक्सेस जो है आजकल बड़े अधिकारियों को हो रही है। यदि आप कार्यालय में मिलने जाते हैं तो ये दुष्ट लोग कार्यालय में नहीं मिलते हैं। लिहाजा अब इस देश को बदलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस नई व्यवस्था को स्थापित करें। ये आज की जो दुष्ट व्यवस्था है, इसे भयावह अंधकार कह सकते हैं। अंधकार से हमें लड़ना नहीं है। अंधकार से हमें को नष्ट करना है तो दीपक जलाना होगा। अच्छे भारत का संकल्प लेना और उसे प्रति सप्ताह दोहराना ही वो दीपक है जिससे ये भयावह अंधकार खत्म हो जाएगा और हम 100 करोड़ लोग एक ऐप के माध्यम से जुड़ जाएंगे। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। गांव की मेरिट लिस्ट, जिससे गांव में नंबर 1 आने वाला गांव का सरपंच बनेगा। मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, मोहल्ले में नंबर 1 आने वाला पार्षद बनेगा। शहर की मेरिट लिस्ट, शहर में नंबर 1 आने वाला मेयर बनेगा। जिले की मेरिट लिस्ट, जिले में नंबर 1 आने वाला, अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 आने वाला व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। प्रांत की मेरिट लिस्ट, प्रांत में नंबर 1 आने वाला व्यक्ति अपने ही लोगों को जोड़कर, ये जोड़ने के जो नंबर मिल रहे हैं और जो शपथ लेने के नंबर मिल रहे हैं और जो प्रति रविवार को इकट्ठे होने के नंबर मिल रहे हैं, इसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रांत में नंबर 1 आने वाला व्यक्ति प्रांत का मुख्यमंत्री होगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला व्यक्ति उप मुख्यमंत्री होगा। चूँकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, लिहाजा 15 से 45 के बीच में आने पर
वह राज्य सरकार का मंत्री बनेगा, और दिल्ली में 70 सबसे कम और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक, इस प्रकार 70 से 402 आने पर वह व्यक्ति विधायक बनेगा। देश के स्तर पर जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री बनेगा। 82 में आने पर वो व्यक्ति केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा, और 543 में आने पर वह सांसद बनेगा। तो हरीश जी, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप तो डीजीपी हैं फॉर्मर, और आप तो प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हैं, लेकिन आप हमें टिकट कहाँ से देंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने कि एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है, वह ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। यह पार्टी किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह पार्टी आपके घर में चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचाएगी। अब दूसरा सवाल लोग बाग पूछते हैं कि साहब हम जीतेंगे कैसे? क्योंकि मेरा उनके ऊपर बंधन है कि आपको टिकट मिल गया, आपने नामांकन भर दिया, लेकिन आप किसी को ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ आप उम्मीदवार हैं। तो वोट मांगने तो दूर है, आपको ये कहने की भी स्वतंत्रता नहीं है कि आप उम्मीदवार हैं। तो लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि साहब जब हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम उम्मीदवार हैं तो हमें वोट कैसे मिलेंगे? तो मैं समझाना चाहता हूँ, इसके दो पक्ष हैं। पहला है कि अपने लोगों को जोड़कर इसमें सब गरीब लोग भी जुड़े होंगे, और गरीब ज़्यादा जुड़े होंगे क्योंकि वो आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं। लिहाजा हम निर्देश देंगे अपने 100 करोड़ लोगों को कि यदि ये राजनेता आपके पास पहुँचें और आपको दारू, फ्रीबी, साड़ी, मुर्गे जो भी बांटें, भर भर के लूट लो, क्योंकि ये इन राजनेताओं के पिताजी का पैसा नहीं है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, और अब समय आ गया है कि उसे लूटा जाए। जब इन राजनेताओं को लूट लिया जाएगा, इसके बाद ऐप के माध्यम से ही इनको ये निर्देश मिलेंगे कि अब जो है आप अपने अपने चंद्रगुप्त की तख्तियाँ उठाइए और प्रभात फेरियाँ करिए और अपने लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए कि मिस्टर हरीश, वाइस प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन, ये आपके चंद्रगुप्त हैं। इनका नाम ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पर है, इनका चुनाव चिन्ह इतना है, और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ईवीएम मशीन में मिस्टर हरीश के सामने बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए, आपका जीतना सुनिश्चित है कि नहीं है? और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद राजनेताओं का हारना सुनिश्चित है कि नहीं है? मिस्टर हरीश, क्या कहना है आपका? आपने मुझे सुना, आपकी क्या फीडबैक है मेरी पूरी फिलॉसफी पर? वक्त तो लगेगा, पर वक्त भी नहीं लगेगा यदि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनका रोस्टर बनाकर यदि एक जगह हम इकट्ठे होकर वो वीडियो मैसेज, वो वीडियो सुने जिसमें हमने विस्तार से समझाया हो, यदि उसको सुनेंगे और इसके बाद आपस में पूछेंगे कैसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और संकल्प ले लेंगे, तो ये संकल्प शक्ति से हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपको जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, तो आज की परिस्थितियों ने आपको वहाँ पहुँचाया है। लिहाजा मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब हम आपकी परिस्थितियाँ बदल देंगे, जब आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, जब आपकी प्रशासनिक, पुलिस, सब व्यवस्था बदल जाएगी, तो आपको दुर्जन, दुष्ट या अपराधी होने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि लंबे समय से दुष्टता करते करते दुष्टता हमारे खून में समा गई है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बटन दबने पर FIR दर्ज होगी। 21 टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अधिकतम 15 दिन में ऐसे साक्ष्य संग्रहित हो सकेंगे जो पुलिस आज की सोच भी नहीं सकती है, और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से
आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि सभी जजेस जो है न्याय करने के लिए बेबस होंगे। लिहाजा यदि आप दुष्टता करेंगे तो जेल में सड़ना तय है। चाहे दुष्टता हो, चाहे दुष्टता झूठी FIR हो, चाहे दुष्टता झूठी गवाही हो, चाहे दुष्टता जो है पुलिस के द्वारा झूठे बयान लिखना हो, चाहे दुष्टता जो है झूठी विवेचना करना हो, चाहे दुष्टता झूठी बहस करना हो। क्या कहना है मिस्टर हरीश? मिस्टर हरीश, आप मेरे तर्कों से, उसकी फोर्स से कितना सहमत दिख रहे हैं, या आपको उसमें कोई व्यवधान दिखाई दे रहा है? हाँ सर। जब आपको जो है टैक्स मुक्त व्यवस्था मिल रही है, कर्ज मुक्त व्यवस्था मिल रही है, 5 मौलिक अधिकार मिल जा रहे हैं, 21 महालक्ष्यों के तहत सब कुछ बदल जाएगा, आपको जो है जैविक संसार मिल जाएगा, आपका पानी 9 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, भारत में कोई अस्वस्थ ही नहीं होगा, और आपके पास एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर भी है, और फिर आपको तो समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है। लिहाजा इस जीवन में सभी तरह की खुशियों को एंजॉय करते करते आप लोग को स्पिरिचुअल उस डोमेन में भी फ़ायदा मिलेगा, और संभवतः अगले जन्मों में आप मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।